मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 16 जो कि आपके 25 नवंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम धातु और अधातु दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, हमने कई लास्ट वर्कशीट में धातु और अधातु दोनों के भौतिक गुण पढ़े, हमने रासायनिक गुण पढ़े, दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ा। आज हम उनका कंपेरिजन करेंगे दोनों के गुणों के बारे में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दिखावट। दिखावट में कैसी धातु कैसी होती है, चमकीली और चमकदार होती हैं, और जो अधातु होती हैं वो कैसी होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं, आयोडीन को छोड़कर। अवस्था कैसी अवस्था में मिलता है, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन सिर्फ एक मरकरी है जो किस पे मिलता है, तरल अवस्था में मिलता है, और जो अधातु है वो तीनों अवस्था में मिलती हैं। कठोरता, अब कठोरता में क्या होता है, सारी कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और जो पोटेशियम है ये कठोर नहीं होती हैं और यह भंगुर होती हैं। आघातवर्ती, आघातवर्ती मतलब कि अगर आप इसको पीटोगे तो ये शीट में बदल जाएंगी कि नहीं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, यानी कि जब आप इन्हें पीटोगे तो पीट कर इन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जो अधातु होती हैं ये चोट खाने पर टूट जाती हैं, तो ये आघातवर्ती नहीं होती हैं। फिर है तन्यता। तन्यता मतलब तार खींच के उन्हें तार के जैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो खींचकर तारों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः सभी वस्तुएं धातुएं तन्य होती हैं और ये तन्य नहीं होती हैं। चालकता, ये सुचालक हैं, यानी कि अपने अंदर से ऊष्मा और लाइट विद्युत दोनों को जाने देती हैं, और ये कुचालक है, नहीं जाने देती। ध्वनिक, ध्वनिक मतलब अगर आप इनको पीटते हो तो आवाज़ होती है या नहीं होती है, ये ध्वनिक है। मेटल्स को जब आप पीटोगे तो ये आवाज़ करती हैं, जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। ये ध्वनिक नहीं है, ये आवाज़ नहीं करती हैं। उदाहरण दिया हुआ लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, ये सब क्या हैं, धातु हैं। और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ये क्या है, आपकी अधातु। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बेटा सोडियम और पोटेशियम, ये है आपका फर्स्ट का आंसर, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। सेकंड है मंदिरों में घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि धातुएं, ये की जगह लिखेंगे धातुएं ध्वनिक होती हैं, जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। सेकंड का आंसर हो जाएगा बेटा ये आपका। ठीक है, ये को काट के धातुएं लिख लीजिएगा। थर्ड है आपने आसपास उपस्थित किन्हीं चार धातु और अधातुओं के नाम लिखिए। थर्ड का आंसर आप यही लिखेंगे पूरा। ठीक है, धातु कितनी सारी धातु दी हैं, अधातु बहुत सारी दे रखे हैं, चार के नाम लिखने आप यहाँ से लिख लीजिएगा। फोर्थ, धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ में आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये पूरा टेबल आपको लिखना है फोर्थ में लास्ट तक। ठीक है, फिफ्थ है एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव में होती है। तो बेटा मरकरी होती है। ठीक है, हिंदी में पारा बोलते हैं उसको। ये आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।